नमोस्तुते। एक बार हम सभी आपकी मंगलमय वाणी सुनने के लिए तत्पर हैं। आप कृपया अपने मंगलमय वाणी प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इनमें से किसी को कुछ नहीं बोलना, कोई बोले तो ये पैदल यात्रा संघ जयपुर में 20 माह से कंटिन्यू चल रहा है और हर महीने विभिन्न मंदिरों के दर्शन करवाते आ रहे हैं। और इनकी भावना ये रहती है कि जैन न दिगंबर न श्वेतांबर न कोरवाल न खंडेलवाल न अग्रवाल न पल्लीवाल जैन धार्मिक यात्रा का है और सभी मंदिरों के ये दर्शन करवाते हैं। इनने सारे मतों को हटाते हुए एक जैन पैदल यात्रा संघ का हो गया है और ये करवाते हैं। आगामी की यात्राएं करवाते हैं। अभी 100 मेंबरों को इन्होंने काफ़ी यात्राएं करवा के आए थे। 5 दिन की यात्रा थी और इनके सबके लगन भाव बहुत अच्छे हैं। कार्यकर्ता भी इतने अच्छे हैं कि ये अपने तन मन और धन तीनों से समाहित रहते हैं। तीनों यात्राएं करवाते हैं और सबका, बुजुर्गों का, बच्चों का, महिलाओं का, सबका परस्पर ध्यान रखते हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं जो यात्राएं करवाते हैं। आज ये पैदल यात्रा संघ इनके भाव बने कि महाराज श्री के दर्शन भी हो जाएंगे, कुछ मंदिरों के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी भाव से इन्होंने यात्रा का आयोजन रखा और सभी मंदिरों के 2-3 मंदिरों के दर्शन करते आज महाराज श्री के दर्शन के लिए श्री शांतिनाथ मंदिर सेक्टर 8 में यहाँ पधारे हैं। महाराज श्री से अनुरोध है कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। धर्म कार्य जितने धीरे से करो और जितने लंबे समय तक करो उतना श्रेष्ठ होता है। प्लेन से वही यात्रा 1 घंटे की है, ट्रेन से वही यात्रा 3 घंटे की है, बस से वही यात्रा 4 घंटे की है, साइकिल से वही यात्रा 10 घंटे की है और पैदल वही यात्रा 2 दिन की भी हो जाती है। पर लक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत इंसान अगर प्लेन से जाता है तो 1 घंटे में धर्म कार्य से मुक्त हो जाता है। और अगर पैदल भगवान के दर्शन को जा रहा है तो 2 दिन में मुक्त होता है। जिस क्षण उसके मन में विकल्प उत्पन्न हुआ, संकल्प उत्पन्न हुआ कि मुझे पैदल परमात्मा की यात्रा करनी, जिस क्षण भी ये भाव पैदा हो जाता है कि मुझे परमात्मा की पैदल यात्रा करनी है, संकल्प हो जाता है। और जब तक वो लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है तब तक महावीर स्वामी कहते हैं उसे निरंतर पुण्य का आश्रय होता है। और जितने भी यात्रा होती वो पुण्यासों के लिए होती है। इसीलिए आधुनिक काल में जहाँ पूरे साधन उत्पन्न हो गए हैं उस समय भी आपके मन में अगर जिनेंद्र भगवान के जनालय की वंदना के बाद पद यात्रा के रूप में उत्पन्न हुए हैं तो समझ लीजिए आपके मन में वो गीत की पंक्ति जरूर उतरी होगी कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ। और इस संसार में परमात्मा की यात्रा करने के लिए केवल दिगंबर जैन समाज के संत ही ऐसे हैं जो पूरे भारत में पैदल ही यात्रा करते हैं परमात्मा को पाने के लिए। और उस परमात्मा की वंदना के लिए आप लोग बता रहे 20 महीने से पैदल निकलते हैं। कितने महीने से? अब यात्रा का अर्थ टाइम पास नहीं है और घूमना नहीं है और एक दूसरे की सहभागिता नहीं है। ये सेकंड पार्ट रखिए। फर्स्ट पार्ट ये रखिए कि परमात्मा के दर्शन करने के लिए हम अगर पैदल जा रहे हैं तो पैदल चलने का मतलब होता है अनुगामी। क्या होता है? अनुगामी, अनुसरण। कि हे परमात्मा जिस पथ से आप जैसे चले हो
आपने तो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मेरे जीवन में अगर कोई भी दुर्गुण होता है तो मैं ये जब तक यात्रा कर रहा हूँ तब तक वाणी व्यवहार से, खान पान के व्यवहार से और मानसिक व्यवहार से इस दुर्गुणों से मैं मुक्त रहूं। सबसे पहले विशेषता और संकल्प ये भीतर होना चाहिए। अगर ऐसी यात्रा में वाणी व्यवहार सही ना हो, खान पान सही ना हो और वही आदत चल रही है तो महावीर कहते हैं जितनी लंबी यात्रा करी है उतना ही लंबा पाप का असर कर देगा, उतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऐसे कहा जाता है अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रदेवो भविष्यति। एक शास्त्रों का कथन है कि दुनिया के काम करते हुए अगर पाप कमाते हो तो पाप में पाप का पता नहीं चलता है, लेकिन श्रेष्ठ कार्य करते हुए गलत काम अगर कर लेते हो तो वह पाप 100 गुना ज्यादा हो जाता है। और अगर धर्म कार्य करते वक्त उस पाप को छोड़ देते हो तो 1000 गुना जीवन की पवित्रता अपने आप ही बढ़ जाती है। इसीलिए एक जीवन का लक्ष्य बना करके, क्योंकि ये यात्रा बहुत अच्छी चीज है, जेएनयू में पैदल यात्रा अच्छी चीज है, क्योंकि इस तरफ मैं आया हूँ इसलिए पहली बारी देख रहा हूँ, ये पहली पद यात्रा है। नहीं तो मैं उधर हरियाणा दिल्ली तरफ भी रहा हूँ तो वह बड़ा गांव, हस्तनापुर, ऐसे ही लोग रथ यात्रा पे निकलते हैं, भगवान को लेकर के भी निकल जाते हैं और लंबी यात्रा कर लेते हैं। 2 दिन तक 3 दिन तक की यात्रा चलती है। दिल्ली से भी जाते हैं, बड़ा गांव जैसे हुआ, हस्तनापुर जैसे हुआ, और 200 300 लोग, क्योंकि मैं उधर रहा हूँ तो उसमें क्या कई लोगों की भावनाएं बड़ी अच्छी होती है कि चलो सब यात्रा को ले जा रहे हैं तो हम लोग चलें, लेकिन जाते हैं तो रास्ते में पैदल भी चलते, इधर भगवान की वंदना भी है, तो कोई मुंह में गुटखा दबाया है, तो कोई की सिगरेट पीने की आदत है, तो कोई एंजॉय कर रहा है। तो जो मूल उद्देश्य अपना है परमात्मा के दर्शन का, बंधन का, पाप से निवृत्ति का, धर्म की प्रभावना का, तो हमारी जरा सी गलत आदत से जो उसकी भावना दूसरे के लिए प्रेरणा बननी चाहिए था, वो प्रेरणा न बन करके प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है। और जब हम इतना अच्छा कार्य कर ही रहे हैं तो किस पैदल जाकर के भगवान की वंदना करने में किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, केवल धर्म और पुण्य का आस्था, इसके अलावा कुछ नहीं। और अपने आप को सोचोगे तो आप पैदल चलते हो तो आपके पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं। अपना ड्रेस एक थोड़े से काम की वस्तु रहती है, इसके अलावा कुछ रहता है क्या? चावल की थैली कुछ रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता। यानी वो यात्रा बिल्कुल निर्वृत्ति की हो जाती है। कौन सी हो जाती है? तो बाह्य पदार्थ की निवृत्ति तो आपकी हो जाती है, अब भीतर की जो आदत है उसकी निवृत्ति होनी चाहिए। और जब भीतर की आदत निवृत्ति की हो जाती है तो ये भाव जो है दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशक, ये जो दर्शन की भावना है वो दर्शन की भावना तीव्रता से आपके भीतर के पाप को, दुराचार को, दुर्व्यसन को आपके भीतर से बाहर निकालना प्रारंभ कर देगी। इसलिए आज आप सभी लोग अब आए में हैं तो निश्चित रूप से जो यात्रा का संकल्प 20 महीने तक चल रहा है, प्रभु करे और यही प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा जीवन, मेरा शरीर इसी प्रकार आपकी वंदना करते हुए चलते फिरते आपके पास तक पहुंचे, खटिया में पड़े पड़े मेरा जीवन न बीते। मेरी जो यात्रा हो खटिया पर पड़े पड़े ना हो,
ऐसे ही प्रभु की वंदना खड़े खड़े चलते चलते ही होती है। और जहाँ यह भाव भीतर पैदा हो जाता है तो समझ लीजिएगा यह हमारी पद यात्रा, हमारे जीवन का शुभारंभ है। गृहस्थ जीवन से पद यात्रा का शुभारंभ, मुनि जीवन की पद यात्रा से समापन हो, ऐसे भीतर भीतर संकल्प का भाव। आप सभी की यात्रा मंगल में हो, आपके जीवन में सुख का वास हो, आपका जीवन व्यसनों से मुक्त हो, आप धर्म से जुड़े हुए रहें और इसी प्रकार की धर्म की यात्रा निरंतर चलाते रहें, निकालते रहें। यही मेरा आप सभी लोगों को मंगल का आशीर्वाद है। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जय।